साफ नहीं ना जाएगा। और अगर रबड़ी मलाई बना दे तो क्या लग जाएगा इसमें? मतलब मूल चीज क्या है? मूल चीज गन्ना है और गन्ना के अंदर मिठास है। शांति नहीं रहा बस तू का। अच्छा, बच्चा सब लोग पीछे बना लीजिए, सब में चिटिए लगेगा, कभी भी उसमें सांप बिच्छू नहीं अटैक करेगा। तो यही दो चीज जो सतगुरु साहब बताए। साग बहुत ज्यादा नहीं होता है, जाल बहुत बड़ा होता है ना? जाल जितना बड़ा होता है, मलाह उतना लंबा चौड़ा होता है, लंबा चौड़ा बहुत छोटा होता है, तो फेंक देगा, सारे तालाब को ढक देगा, पता भी नहीं चलेगा और शाम में आके खींचेगा। लेकिन अगर मलाह जाल खींच रहा होता है और उस समय अगर कोई बड़ा मछली दिख जाए तो मलाह क्या करेगा? उसको पकड़ेगा नहीं। जो दिन भर में मछली जाल में आया है ना, उसी को खींचेगा, क्योंकि एक उस बड़ी मछली के चक्कर में सब भाग जाएगा। इसलिए बड़ी मछली का लोभ नहीं करता है, वो जाल खींचता रहता है, बोलता है कोई बात नहीं, तो बाद में पकड़ेंगे, कल पकड़ेंगे। तालाब में बाहर कुछ ऑफिस में कुछ चला जाएगा, निकल पानी में नहीं रहेगा। तो सतगुरु साहब जो कहे उनका सार क्या था? यह हमें परखना है और जानना है। इसी से संसार का सार और संसार का निशान। बोलिए सतगुरु साहिब की जय। है ना? देखिए, बीच में जयकारा क्या लगा दी कि आइटम पेश हो गया, भजन भी होना चाहिए। प्रवचन से अच्छा भजन छोड़िए, भजन तो रोजे गाइला सर, लेकिन प्रवचन रोज नहीं सुनीला। मन का स्वरूप है, मन का स्वरूप है। जब लोग खाना खा लेते हैं ना, तो जिनका दांत में छेद होता है खड़का लेकर निकालते रहते हैं, जिनका दांत में छेद नहीं, वो क्या करते हैं? उसको देखते रहते हैं, क्या कर रहा है, उसका काम है करना। सुनना कैसा होना चाहिए? कहे कबीर सुनो भाई, कि मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई साहब सब कुछ सुनाते रहते, सुन नहीं रहा होता, वो अपने बारी का इंतजार कर रहा होता कि कब चुप होंगे हम बोलेंगे। सुनना नहीं हो रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि कब चुप होगा हम बोलेंगे। अब फिर कभी बोलेगा तो और तीनों सोचेगा कि अभी कब चुप होगा कि हम बोलेंगे। फिर वो चुप होगा तो कोई सोचेगा हम बोलेंगे। तो कोई वहां सुन रहा नहीं होता है, सब बोलने की तैयारी में लगे होते हैं। तो जब बोलने की तैयारी में लगेंगे तो सुनना तो होगा नहीं। आप चेक कर सकते हैं, जब कोई बोल रहा होगा तो उसे पूछे अच्छा ये क्या बोला है बताओ, ध्यान नहीं, कहाँ थे, वहीं चला रहे थे, यही थे, फिर से बोलिएगा क्या कहें, उस समय तो बोल ही रहे थे। सिनेमा हॉल में सिनेमा चलता है, देखिए नहीं तो बढ़ रहा है, तो थोड़े कहेगा रुको थोड़ा पीछे कीजिए, क्या हुआ था, सिनेमा तो अपना बढ़ रहा है, तो शुरू हो गया, देखिए मत देखिए, बैठिए ऊँगिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो नहीं कहेगा हमको तो समझ में नहीं आया, तो क्या हुआ? तो सुनना बहुत ऊंची बात है, बोलना बड़ा आसान है, टे 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 करते रहिए, कोई सुने ना सुने। सुनना बहुत ऊंची बात। महापुरुषों ने कहा श्रोतव्य मंतव्य द्रष्टव्य, पहले सुनिए, श्रोतव्य श्रवण कीजिए, फिर मंतव्य मनन कीजिए उस पर, फिर द्रष्टव्य उस पर अपना दर्शन बनाइए, कोई विचार बनाइए। हम क्या करते हैं? सुने अब फैसला सुना दी, सुने अब फैसला सुना दी, मतलब सेकेंडों में लोग फैसला सुनाते हैं। और फैसला सुनाने के बाद मालूम चला कि ऐसा नहीं है तो क्या करते हैं? खड़ा होने के कोई उपाय है, वहाँ पतली गली से निकल जाएंगे, क्योंकि पहले तो कहेंगे नहीं। इसलिए कि फैसला कैसे सुनाया जाता है, राम कथा में लोग सुनाते हैं, रामायण में देखे हैं, जब हनुमान जी को ले जाया गया वहां सभा में, तो वहां फैसला
लेना था कि इसको मारे, क्या करे, पूछ में आग लगाए। तो जितना लंका का वासी था ना, लंका का जो नागरिक था, सब चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, हाँ हाँ इसको मार दीजिए, मार दीजिए, मार दीजिए, या इसको पूछ में आग लगा दीजिए, लगा दीजिए। वो मारने की बात कर रहा था, इसको मारिए। विभीषण ने कहा दूत है, मारना ठीक नहीं है, कोई सजा देगी। तब पूछ में आग लगाने की बात है, तो सब कहा हाँ 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 लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए, बानर है लगाइए, उपद्रवी है। और सब कर दिया। अब आग लगने के बाद वही बानर जो है पूछ के आग से संपूर्ण लंका जला भस्म कर दिया, है ना। जब लंका भस्म हो गई, वही लोग जो कह रहे थे जला दो जला दो, वो पल होकर क्या कह रहे हैं, हम समझाए थे रावण, हम समझाए थे रावण कि साधारण बानर नहीं है, ये जरूर विशेष बानर है, क्योंकि अपना पूछ का आसन लगाया, उस पर बैठ गया, ये जरूर इसमें कोई दिव्यता थी, लेकिन माना नहीं। जबकि कल होकर वो बोल रहा था, आज जो पिछला दिन बोला था, दोनों में अंतर, क्योंकि वो सुन नहीं रहा था, बोल ही रहा था। उस दिन भी बोला जला दो, और आज कह रहा है हम समझाए थे। क्या समझाए थे? क्योंकि जैसा परिस्थिति होगा लोग उधर हो लेंगे, है ना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसलिए लोग क्या कहेंगे, इसे थोड़ा बचना है, अलर्ट रहना है। कैसे बचिएगा, थोड़ा सुनने पर आ रहे हैं। सुनना कैसा होना चाहिए, तो एक गधा था, बहुत जोर जोर से हंस रहा था गांव में। दो चार लोगों ने पूछा क्या बात है भाई, तुम काहे हंस रहे हो? तू बोला कि एक हफ्ता पहले जो वहां गए थे ना नेताजी के कार्यक्रम में, तो वो जो बात बोले थे ना, वो हमको आज समझ में आया, इसलिए हंस रहे। मतलब 7 दिन बाद समझ के हंस रहा था, तो उस दिन सुन के अपना चला आया, पैक करके ले आया, घर में खा रहा था। सुनना कैसा होना चाहिए। एक बार स्कूल में, सरकारी स्कूल में सब जाता है, निरीक्षक महोदय जाते हैं चेक करने के लिए कैसा पढ़ाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो निरीक्षक महोदय गए निरीक्षण करने के लिए, तो देखे कि स्कूल में रामायण पढ़ाया जा रहा है, रामायण पढ़ाया जा रहा है, राम के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो निरीक्षक बड़ा खुश हुआ, कहा कि चलो तो बहुत धार्मिक बातें हो रही है, ज्ञान की बातें हो रही है। तो निरीक्षक ने कहा कि मास्टर साहब सर ऐसा है, कुछ सवाल हम पूछ ले बच्चों से, रामायण जो पढ़ाया जा रहा है रामायण से संबंधित। तो बोले हाँ हाँ पूछिए पूछिए, बहुत होशियार बालक सब है यहाँ। तो निरीक्षक ने कहा, निरीक्षक ने, तो सबसे छोटा बच्चा पीछे बार बार हाथ उठा रहा है, कह रहा है सर हमको कुछ कहना है, कुछ कहना चाह रहे हैं। तो निरीक्षक ने कहा बोलो क्या बात है। तो बेंच पर खड़ा हो गया, छोटा था तो बेंच पर खड़ा होने के बाद ही दिखता था, और कहा कि सर हम एक बात कहना चाह रहे हैं, स्कूल में कुछ भी टूट फूट होता है ना, सब हमारे नाम लगाता है। हम पहले कह दे रहे हैं, शिव का धनुष हमने नहीं तोड़ा, शिव का धनुष हमने नहीं तोड़ा। बच्चा का जो टीचर था, मास्टर साहब, वो कह रहे हैं, वो बड़ा सा सोटा लिया और दौड़ा उस बच्चे के पास, कहा सर आप जानते नहीं ये बहुत उदंड बालक है, जरूर इसी ने तोड़ा होगा। और निरीक्षक सोच रहे हैं बच्चा तो बच्चा, मास्टर भी ऐसा नहीं निकला। फिर वो हेडमास्टर के पास गए और हेडमास्टर को उसने कहा कि हमने कहा शिव धनुष किसने तोड़ा? तो बच्चे ने कहा हमने नहीं तोड़ा, और मास्टर बोलता है इसी ने तोड़ा है। अब आप क्या कहते? तो हेडमास्टर कह रहा है कि देखिए बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपना स्कूल है, अगर टूट ही गया है धनुष तो हम रिपेयरिंग करवा देंगे। हेडमास्टर कह रहा है हम रिपेयरिंग करवा देंगे। अब वो सोचा कि कैसा हेडमास्टर है,
जरूर हेड मास्टर ऐसा ही होना चाहिए, अगर स्कूल ऐसा है तो हेड मास्टर भी ऐसा ही होना चाहिए। फिर डायरेक्टर के पास चला गया। डायरेक्टर को उसने कहा कि सर हमने कहा शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो बच्चा बोलता है हमने नहीं तोड़ा, और मास्टर बोलता है इसी ने तोड़ा, और प्रिंसिपल कह रहा है कि हम रिपेयरिंग करवा देंगे, अब आपको क्या कहना है? तो डायरेक्टर ने कहा स्कूल की प्रतिष्ठा का सवाल है, अगर प्रिंसिपल ने कहा है कि हम रिपेयरिंग करवा देंगे तो जो खर्चा लगेगा तो हम दे देंगे। डायरेक्टर तक का चेंज हिल रहा है। ये कैसा है? सुनने का तरीका। सुन रहे हैं कुछ, समझ रहे हैं कुछ, और समझा रहे हैं कुछ। क्यों? क्योंकि कोई भी रुककर वहां मनन नहीं कर रहा है, सिर्फ सुनते जा रहा है, और सुन भी नहीं रहा है, बोलने की तैयारी में लगा है। क्यों? क्योंकि कहा किसने तोड़ा, तो बच्चा पहले से बोलने की तैयारी में है कि हम न तोड़े भैया, हम नहीं तोड़े, मास्टर कह रहा यही तोड़ा होगा, कोई विचार नहीं किया। सुनने का सही तरीका क्या है, यही समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहब पूरा उनकी वाणी देखेंगे, सब में यही है। कहा कबीर सुनो भाई साहब, तो हमें सुनने पर जोर देना था। और उसके बाद भाई कह रहे हैं, सुनो भाई। भाई क्यों कह रहे हैं? क्यों? चाचा ताऊ भी मौसा मौसी कह सकते थे, भाई इसलिए कह रहे हैं। इस सबको थोड़ा खोलिएगा, समझ में आएगा। भाई का मतलब क्या है कि जो एक माँ के पेट से आया है उसी को भाई बोलते हैं। जिसका स्रोत एक है, जिसका आने का जिस स्रोत से आया है एक ही है, इसलिए वो कह रहे हैं भाई। सभी जीवात्माओं को उन्होंने भाई कहा, क्योंकि जहाँ से तुम आए हो वहीं से मैं भी आया हूँ। अंतर इतना ही है कि हम लौट जाएंगे, क्योंकि हमें एड्रेस मालूम है, पता मालूम है, अब तुम लोग लौट नहीं पा रहे हो। इसलिए हम ये संदेश देने आए हैं, कहने आए हैं कि जो हम कह रहे हैं उसको सुनो।